हेलो एवरीवन, आज हम ग्रेविटेशन में सीखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक चीज कभी भी ध्यान में रखिएगा, लाइटर मास इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हेवियर मास। एक छोटा मास बड़े मास की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है। ये यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी है। यूनिवर्स के अंदर आने वाली हर एक चीजें बड़ा मास छोटा मास हमेशा बड़े मास की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बताने का काम इसका लॉ न्यूटन ने अपने को समझाया है। तो देखिएगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच विल बी अट्रैक्टेड lighter object in the universe. Consider that suppose an object having mass capital M and another object having mass small m. Consider this is our earth and this is our object. That object is always attracted towards the earth. Hence we can say that the force of attraction in between two masses is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये चीज आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सर मतलब यहाँ पे आपका अर्थ है, ये अर्थ का मास कैपिटल एम है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, इन दोनों में सेपरेशन है स्मॉल आर। तो मैं क्या कहूंगा, ये लाइटर मास हेवियर मास की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसका फोर्स जो रहेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इसका जो फोर्स रहने वाला है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। माने F is directly proportional to capital M into small m and F is inversely proportional to R square. If we can combine two equation, then F is directly proportional to capital M into small m upon R square. यदि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकाल दिया तो आपकी आने वाली कांस्टेंट वैल्यू आएंगी G इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। दैट G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G रहने वाला है ये G आपका रहेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमेशा रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यदि मैंने G को इधर रखा तो R स्क्वायर ऊपर आएगा, कैपिटल M और स्मॉल m नीचे आएगा, तो आने वाला इसका SI यूनिट रहेगा, फोर्स का SI यूनिट रहेगा न्यूटन, डिस्टेंस रहेगा माने मीटर स्क्वायर अपॉन मास, और मास नीचे आएगा माने किलोग्राम का क्या रहने वाला है बच्चों, स्क्वायर। माने इसका SI यूनिट आपका रहेगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रहेंगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और SI यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गॉट इट बच्चों।